हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें ये दिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑप्शन दे रखे हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड में होते हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होते हैं। इस तरीके से नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में जाते हैं, और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सी पॉइंट बोल रहा है क्राउडेड होते हैं नियर द पोल्स, तो ये भी बात सही है। पोल के पास ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए में दिखा रखा है नॉर्थ से साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बी में दिखा रखा है साउथ से नॉर्थ जा रहा है, सी में दिखा रहा है नॉर्थ से नॉर्थ जा रहा है, और यूनिफॉर्म भी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और नॉर्थ में भी डी में दिखा रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ से साउथ अगर ये हमारा मैग्नेट है तो इस तरीके से यूनिफॉर्म में होके जाता है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई हमारे पास एक वायर है, वो स्ट्रेट वायर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का पैटर्न लेगा वो बताना है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ radial lines originating from the wire, the field consists of concentric circle centered on the wire। तो हमने पढ़ा था कि वायर के आसपास स्ट्रेट वायर के कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरीके से, जिसका सेंटर वायर पे होता है। करंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों केस पॉसिबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ए कांस्टेंट करंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। Option, directly above the wire, directly below the wire, at a point located in the plane of the paper on the north side of the wire, at a point located in the plane of paper on the south side of the wire। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो वो हमें बताना है वो वायर के ऊपर है या नीचे है, ये बताना है, जैसा ऑप्शन में लिख रखा है। चलिए मान लेते हैं ये हमारा वायर था, ये करंट दिखा रहा है, इस तरफ जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब इस पे हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इस तरीके से, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये देखिए, ये जो मेरी उंगली आ रही है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ
साउथ की तरफ हमेशा हमारा टिप, उंगली का टिप रहेगा। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो ये इस तरीके से हम होल्ड करेंगे इसे। ये हमारा करंट थंब बताएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा उंगली। तो ये वायर के नीचे हुआ ना, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, डायरेक्टली बिलो द वायर। ये हमारा वायर है, तभी ये नीचे से हम पकड़ रहे हैं यूं, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा नॉर्थ से साउथ वो डायरेक्टली बिलो होगा वायर के। अगर करंट, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये देखिए। ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज ए करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the current in the power line at a point above and a point below the power line। तो इसमें क्या बोल रखा है हमें, करंट वैसे ही जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है किस डायरेक्शन में होगा, अबव और बिलो। ये हमने पकड़ा कंडक्टर वायर और इसको ऐसे राइट हैंड थंब लगाया, तो अबव वायर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। बिलो हमने पिछले केस में देखा था, बिलो में कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure. In the field, an electron and a proton moves as shown in the figure. The electron and the proton experience options are forces both pointing into the plane of paper, forces both pointing out of the plane of paper, forces pointing into the plane of paper and out of the plane of paper respectively, force pointing opposite and along the direction of the uniform magnetic field respectively। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो हमें बताना है किस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, यानी करंट हमारा जो आई होगा इसमें वो इस तरफ जा रहा होगा, कैपिटल आई लिख लेते हैं, इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अब क्या हुआ, प्रोटॉन का भी करंट ये तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका करंट तो इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन का भी इसी डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट हमारा ऊपर जा रहा है। तो ये जो हमें फोर्स, हमारा जो फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, नीचे की तरफ लगा, यानी हम कह सकते हैं पेपर के अंदर लगा। इस तरीके से लग रहा है ना, इस तरीके से लग रहा है। तो ये जो थंब है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर।